उन सच्चाइयों पर हम गौर करेंगे और कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील और उसका 2 बाब 1 से लेकर 12 तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सुनिए और कीजिए। कलाम में यूं लिखा है कि जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ के यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि आए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तू यहूदा के हाथों में हरगिज़ छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गिलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्हें पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ बच्चा था। उस सितारे को देखकर नहाए खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ के पास फेंका और उसके आगे गिर कर सिजदा किया और अपने डब्बे खोल कर सोना, लोभान और मुर नस्र किया और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कि सब कुछ 25 दिसंबर फर्स्ट दिन और रात जब वो लम्हा शुरू हुआ, जिसे हम 24 तारीख की नाइट कहते हैं, और जब पूरे 12 बजते हैं तो फिर हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे जीसस, हालेलुया। बड़ा दिन एक दूसरे को हम कहते हैं। तो फिर हमें समझ आ जाती है कि आज हमारा मनजी जो है वो पैदा हुआ है। हम देखते हैं कि सब कुछ जितना भी हमारी खुशियों के लिए काम हुआ ये सब तारीकी के अंदर हुआ। रात का जब अंधेरा था तब ये सब कुछ मौजज़ा हमारे लिए हुआ। कलाम के अंदर हम देखते हैं कुछ लोगों को खुदा ने इस मनादी की जिम्मेदारी दी। कुछ लोगों को खुदा ने इस काम के लिए, मनादी के लिए जिम्मेदारी दी। तो कोई छोटे लोग नहीं थे। कलाम में लिखा है कि कई मजूसी, कई बादशाह, वो आलम, वो इल्म माहिर उस्ताद थे, वो हिकमत जानते थे, वो सितारों का इल्म जानते थे। खुदा कभी भी अपना काम ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देता जो जिनके पास इल्म नहीं होता। हमें चाहिए पहले हम इल्म को हासिल करें, हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें
जाने। ये हमें सही क्रिसमस बताएगा, ये हमें सही बड़ा दिन बताएगा कि हमें कैसे बड़ा दिन मनाना है। वो ये जानते थे, खुदा भी जानता था कि मैं अपने बेटे के लिए, उस मनज्जी के लिए निजात देता कि वो पैदाइश का काम किन लोगों के जिम्मेदारी में दी। वो सितारों का इल्म जानते थे, वो सितारों के जरिए से समझ सकते थे। खुदा ने तभी उनको जिम्मेदारी दी। कलाम में लिखा है कि देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। अब देखिए, ना तो यहूदिया के अंदर, ना बैतलहम के अंदर, ना पूरे इस्राएल के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो उस इल्म से वाकिफ हो, जो मसीह का सितारा देख सकता हो। नहीं था, इसलिए खुदा ने वहां इंतजाम किया जहां उसके लोग और उसकी जगह की भीड़ें थी। हालेलुया। खुदा अपनी जिम्मेदारी कभी ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देता जो उसके काम को नहीं जानते। उन्होंने इस बात की गवाही दी कि हमने देखा। क्या देखा? उन्होंने कहा हमने उस सितारे को देखा, हमने उस मसीहा के सितारे को देखा और देखकर हम आए हैं। वो कहने कि कैसे? कहते हमें पता चला है कि वो यहूदिया के शहर बैतलहम में वो पैदा होगा। अब वो पैदा हुआ है। वो घबरा गए उस खबर से कि संडे का आनंद तो पता ही कोई नहीं, हमारे घर वालों को पता ही कोई नहीं, हमारे लोगों को पता कोई नहीं, मेरी बादशाही को पता कोई नहीं, यहूदिया को कोई पता नहीं, बैतलहम को कोई पता नहीं, सराय के अंदर जहां वो पैदा हो रहा है उन्हें भी नहीं पता। सब अनजान इस भेद से कि उनको कोई भेद मालूम नहीं कि जो खुदा उनका खुदा निजात देता वो पैदा हो रहा है वो कहां है। जब ऐसा होता है तो फिर खुदा क्या करता है? अपने काम के लिए बाहर से वो ले आया, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। बुलाए हुए तो ना आए, लेकिन दूसरे लोग आ गए, बरगसीदा आ गए, वफादार लोग आ गए। इस भेद को जिन्होंने पाया था और उन्होंने ये बयान दिया, और फिर वहां का बादशाह, कलाम में लिखा, उसने सुना। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ के यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। घर वाले सारे घबरा गए, ये क्या हो गया? काम में साटा सी, लेकिन खुदा ने जिम्मेदारी बाहर दे दी इस बात के लिए। और लिखा है, और उसने कौम के सब सरदार, काहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। फिर क्या किया? घर वालों को बुलाया उसने, फकीरों को, फरीसियों को, रहनुमाओं को, सब उसने बुलाया और कहने लगा कि तुम बताओ, 12 ले आप पैदा सीधे कि सारे घर मसीह पैदा हुआ है। घर वाले ने पता कोई, घर वालों को पता कोई नहीं। फिर उसने उन आलमों को बुलाया, उन फकीरों को, फरीसियों को उसने बुलाकर उन्हें पूछा, बताओ मसीह कहाँ पैदा होगा? फिर उन्होंने किताबों खोल लिया। जब बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं फिर हम बाइबल पढ़ते हैं, कि बहुत सारी और मुश्किलात पढ़ देती हैं, फिर ऐसी दुआएं करते हैं, मुश्किल आ गई, फिर उन्होंने सभी पढ़ने शुरू कर दी थी। फिर खोले कलाम, फिर फिर उन्होंने याद आया, क्यों हुआ? भूल गए थे, भूल चुके थे, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि जहान की आंखों उन्होंने अंधा कर दिया। सारा इल्म जानने के बावजूद वो भूल चुके थे इस बात के लिए। फिर भूल के उन्होंने याद है, वो जो बादशाह पैदा होने वाला है वो तो हमारे
हालेलुया। पता होना चाहिए कि बादशाह के साढ़े घर च पैदा हो रहा है। तब बादशाह के अंदर घमंड और गुरूर आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया और गुरूर आ गया इस बात के। लेकिन हम कलाम में देखते हैं कि वो इल्म रखने वाले, वो इल्म जानते थे और वो कह रहे थे हमने मसीहा का सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में से हम जो सितारा है यीशु का, वो पैदाइश के अंदर जिक्र है। मैं चाहता हूँ कि वहां से मैं आपको पढ़ के बताऊं कि ये सितारा जो रोशनी है, खुदा ने जब आसमान और जमीन को बनाया तो फिर उसने रोशनी को भी बनाया, फिर उसने रोशनी को भी बनाया। पैदाइश पहला बाब और उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया है। हालेलुया। आप देखिए कलाम के अंदर खुदा तारीकी और रोशनी को कभी साथ नहीं रहने देता, उसने उसको जुदा कर दिया, क्योंकि तारीकी खुदा को भी पसंद नहीं, तारीकी खुदा को भी पसंद नहीं, और तारीकी जो है मुझे भी पसंद नहीं, तारीकी आपको भी पसंद नहीं। और खुदा को क्या पसंद था? रोशनी, तारा, एक तारा चमक गया है। कलाम में हम आगे बढ़ते हैं और 7 आयत के अंदर लिखा है, और खुदा ने उनको फलक पर रखा, जमीन पर रोशनी डाले। सितारा को कहां रखा? आसमान पर, फलक पर। किसके लिए? जमीन के लिए। क्या करे? जमीन पर रोशनी डाले। और जमीन पर कौन रहता है? हम। हमारे लिए वो तारा चमका है, एक तारा चमका है, वो हमारे लिए खुदा ने बनी आलम से पहले ही बना दिया, ताकि जमीन पर जो उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, उनके लिए रोशनी हो। और कहा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने इब्राहिम से भी वादा किया इस बात के लिए। आइए कलाम मुकद्दस में देखते हैं, पैदाइश 15 बाब और इसकी 5 आयत के अंदर कलाम में लिखा है, और वो उसको बाहर ले गया। खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। हमारा रिश्ता सितारों के साथ है। कलाम इसकी तस्दीक करता है, खुदा भी करता है। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि जो तेरी औलाद है, इन सितारों की मानद होगी, यानी जिन्हें आसमान के सितारे ने, इनकी तेरी औलाद होगी। ये खुदा का इब्राहिम से वादा। खुदा अपने वादों को पूरा करता है। कलाम के अंदर लिखा है कि 7,000 से भी ज्यादा वादे हैं जो हाँ के साथ हैं। खुदा ने एक भी वादा ऐसा नहीं कि जो उसने पूरा न किया। इंसान बेवफा हो सकता है, लेकिन खुदा बेवफा नहीं हो सकता। ये तो खुदा है। मैं कभी कभी कहता हूँ, जब मौसम होते हैं तो गवाहियाँ लोग देते हैं, मैं कहता हूँ ये तो खुदा है, ये खुदा है जो आपकी जिंदगी के अंदर कर रहा है। यही वो खुदा है जिसने इब्राहिम से वादा किया और वो वादा उसने पूरा किया। और खुदा ने जो आपके लिए, मेरे लिए निजात दिंदा का वादा किया, उन्होंने भी की किताब में वादा पूरा कर दिया। हमारे लिए निजात दिंदा पैदा हो गया, वो यीशु मसीह। आइए कलाम मुकद्दस के अंदर हम और जरा आगे बढ़ेंगे, और इसकी गवाही जो है दानियल नबी में भी थी। दानियल और उसके 12 बाब के अंदर कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, दानियल और उसका 12 बाब।
दानियल 12 बाब और उसकी 2 आयत से कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादक हो गए सितारों की मानद अब्दुल आबाद तक रोशन रहेगी। खुदा ने दानियल को रोया दिखाई, दानियल से बात की। मैंने पहले भी बताया कि खुदा जो है किन से बात करता है, वो अपने लोगों से बात करता है। जब खुदा बात करता है तो ये सारी माँ के साथ होती है। ये खुदा है, मैं ये भी कहता हूँ कि ये खुदा है। और दानियल से उसने बात की और कहने लगा, दानियल सुन, कहने लगा जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। दानियल से कहा कि जो खाक में सो रहे हैं, यानी जो सो चुके हैं, उनमें से हमारे रिश्ते हैं, हमारे बहन भाई अजीज हैं, हमारे माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे प्यारे हैं, वो क्या है? सो गए हैं। ये हमें भी पता है, सो गए हैं। दानियल को भी खुदा कह रहे कि दानियल वो सो चुके हैं। लेकिन एक फैसला जो खुदा दानियल को बताना चाह रहा है कि दानियल वो जागेंगे तो होगा क्या? कहेगा दानियल को, उसके दानियल सुन कि बाज हयाते अबदी के लिए, बाज जागेंगे तो वो भी, हम भी सोएंगे, हमने भी जागना है। कहने लगा कि बाज जागेंगे हयाते अबदी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, तो मेरे साथ जिएंगे। और दूसरे लोग, और कहने लगा बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। जागना दे दुआ है। आज हमारे पास फैसला है। हम अगर जमीन पर हैं जहां ये तारा चमका है, जहां ये रोशनी है, हमें कैसे जीना है? जब हम जी उठेंगे तो फिर कैसे? क्या हयाते अबदी के लिए या रसवाई और जिल्लत के लिए? हमारी जिंदगी में याद रखिए बहुत सारे फैसले हैं। हमें उन फैसलों में से हमें आज मसीह के जन्मदिन के मौका पर, क्रिसमस पर हमें एक फैसला लेना है कि हमें कैसे जीना है। हयाते अबदी के लिए या जिल्लत के लिए या रसवाई के लिए। ये किसी के हाथ में नहीं, ये हमारे अपने हाथ के अंदर है। और कहने लगा, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। और लोगों से भी कहा कि जो दानिशमंद है, जो अक्लमंद है, वो बेवकूफों के लिए नहीं। कलाम जो बयान कर रहा है कि जो अक्लमंद है, ज़बूर नवीस कहता है कि अक्लमंद बला को देकर छुप जाता है। हालेलुया। हमें ईंट देकर मन बनाने की जरूरत है। अगर बुलावा सामने करें तो फिर समझना चाहिए कि कौन है मेरे सामने। भला है तो अगर भला सामने है तो 10 सामना नहीं करना चाहिए। हमें छुपने की जरूरत है। इस निजात पिता की चलनी है। हालेलुया। उसके कदमों में हमें गिरना चाहिए, हमें उसको सिजदा करना चाहिए और सियानून डब्बे खोलना चाहिए, उसके हुजूर में सोना मुर रुपान लेकर आना चाहिए। ये है हमारी छुपने की जगह। और कहने लगा, अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए। हालेलुया। उन्होंने कोशिश की हो गए, कितने बथेरे साधक हो गए। आप जरा अपनी जिंदगी के अंदर गौर कीजिए
कि 2022 के अंदर खुदावन मेरे वसीले से कितने साधक हुए, इस साल कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, कितने लोगों ने तौबा की, कितने लोगों ने कलाम मुकद्दस को पढ़ा, कितने लोगों को रिहाई मिली, कितने लोगों को बहाली मिली। तो ये तो कलाम है। मैं कहता हूं ये तो खुदा है, ये खुदा कह रहे हैं, कह रहे कोशिश से, साधकों की कोशिश से कलाम है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। मैं कहता बात ना हो, मैं कहता हूं अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ोगे तो जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम दे विच। आमीन। हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कलाम जो कह रहा है कि वो नूरे फलक की मानद चमकेंगे, कि जो कोशिश करेंगे, तो जो कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश किसी ने नहीं करवानी, याद रखिए। अगर चमकना है तो फिर अपने बलबूते से चमकना है। हमें अगर आप किसी का इंतजार करेंगे तो वो आगे आपको नहीं बढ़ने देगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। कलाम में लिखा है अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से ज्यादा नहीं होगी तो तुम खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। ये कोशिश है, या तो फिर नहीं हो सकते, फिर हम क्रिसमस नहीं मना सकते। कि हमें कोशिश करनी है, हमें इसलिए करनी है कि हमने नूरे फलक की मानद चमकना है। हालेलुया। हमें नूरे फलक की मानद चमकना है, और कहने लगा चमकना ही नहीं, और सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक वो रोशन होगी। हालेलुया। फिर यीशुदा सितारा चमका, हम भी सितारे हैं। कलाम गवाही दे रहा है कि वो सितारों की मानदें चमकेंगे। हालेलुया। कितने लोग आज क्रिसमस के मौका पर चाहते हैं कि खुदा हम नूरे फलक पर चमकना चाहते हैं, हम सितारों की मानद हम चमकना चाहते हैं कि तू सितारा है जो हमारे लिए चमका, एक तारा चमका है। आइए अपने कदम पर खड़े हों, और आज अगर इस साल के अंदर तारा गर्दिश में रहा है तो फिर यह वक्त आपके पास सुनहरी है। इस वक्त को याद गवाइए और कहिए खुदावन मैं चाहती हूँ कि आज मेरा सितारा चमके, मेरा सितारा नूरे फलक पर चमके, और खुदावन जो 2022 में चमक मांद पड़ गई, खुदावन मुझे बरकत दे कि 2023 के अंदर मैं तेरा खूब काम करूं और मेरा सितारा तेरे लिए चमके। किसके लिए? यीशु के लिए हमें चमकना है, दुनिया के लिए नहीं। याद रखिए दुनिया मार डालती और दुनिया हलाक करती है, दुनिया जिंदगी नहीं देती, दुनिया जिल्लत अवधि जिल्लत देती है। लेकिन अगर जिंदगी जाती चाहिए तो फिर यीशु की उस चरण के पास है। हालेलुया। अभी सब अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को खोलिएगा, बुलंद कीजिएगा। मैं बहुत दफा कहता हूँ कि जो हाथ बंद होते हैं उनको खुदा बरकत देता है, बंद मुट्ठियों को बनी देता है, खुली मुट्ठियों को फैलाकर और खुदा का रूप जैसे आपको उभारेगा। आप दुआ कर सकते हैं, और मैं अपनी बेटी किरम से विकास करूँगा तो वो सामने आएंगी और एक खूबसूरत गीत आपके लिए गाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। कर दे कब्जा आए ठाकुर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। दुआ में रहिएगा, अपने पलकों को झुकाए रखिएगा, अपने आप को तैयार कीजिए। खुदा मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे बरकत मांगने चुप